नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में और दोनों ही टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं, जैसे भारती एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, वोडाफोन आइडिया होगा, टाटा भी है, बीएसएनएल भी है, तो इस एमटीएस भी है, एमटीएनएल भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पिछले दिनों में एक अनाउंसमेंट के कारण इस दोनों कंपनी के ऊपर एक बहुत तेज़ी देखने को मिला। तो एक बहुत तेज़ी मतलब बहुत तेज़ी, बहुत दिनों के बाद इस तरीके से जंप देखने को मिला है। तो वो कारण कौन-सा है? क्या उस कारण के बेसिस में फ्यूचर में दोनों कंपनी और भी अच्छा खासा कर सकते हैं? क्या वोडाफ़ोन फिर से खड़ा हो सकते हैं? और दूसरी जो कंपनी है, क्या वो भी खड़ा हो सकते हैं? तो ये सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने सारे दोस्त वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर और इंडस टावर के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना। आपको बहुत सारे अपडेट वहाँ पे मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं न्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट आपको लेके आता हूँ। तो न्यूज़ जो है वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले दोनों कंपनी का हालत देखिए। इंडस टावर जो एक टावर के बिज़नेस के ऊपर इन्वॉल्व है। देखा जाए आज रिलायंस जियो, साथ ही साथ वोडाफ़ोन आइडिया, साथ ही साथ भारती एयरटेल, साथ ही साथ बीएसएनएल तो सॉरी बीएसएनएल और साथ ही साथ एमटीएनएल तो सारे कंपनीज़ का जो टावर का जो मतलब टावर के माध्यम से जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उसको टोटली ऑपरेट करते हैं कौन? इंडस टावर। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस रखने के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी लगातार गिरते जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं लॉजिक आपको एक बार वीडियो बना के बता दिया हूँ कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, जियो ये सारे सारे टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं क्योंकि इसका अर्निंग से ज़्यादा इसका एक्सपेंस देखने को मिलता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसको मेंटेनेंस करना टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। उसी एक्सपेंस को वोडाफोन आइडिया तो झेल नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, उल्टा वो कर्जे में डूबे हुए है। भारतीय एयरटेल कोशिश तो कर रहा है, जियो भी उसी हालत में है। तो देखा जाए इस कंपनी में पिछले दिन में 13.5% का जंप देखने को मिला। डायरेक्ट अप साइड में ओपन हुआ, गैप अप में ओपन हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। और 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 5 दिन में कंपनी का इस तरीके से कुछ हाल देखने को मिला। एक मंथ में देखिए कितना 12.5% का लॉस। मतलब जितना लॉस अगर पिछले दिनों में 13.5% अगर कवर नहीं होता, तो 12% नहीं, यहाँ पे करीबन-करीबन 26% 25% के आसपास क्रैश देखने को मिलता। 6 मंथ में करीबन आपको देखने को मिलेगा 18% का लॉसेस, 1 साल में करीबन 35% का लॉसेस, 5 साल में करीबन 30% का लॉसेस और मैक्स एंड चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 30% का लॉसेस देखने को मिला। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो लॉसेस ही दिखा रहा है। तो पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 13% का जंप हुआ? साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया की भी बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया में देखिए 20% तक जंप देखने को मिला। यहाँ पे ओपनिंग हुआ अराउंड 7.50 मतलब एक गैप अप में प्रीवियस जो क्लोजिंग था उस हिसाब से देखा जाए तो 6.85 था। उसके बाद ओपनिंग हुआ था, उसके बाद हाई किए थे 8.60 और लो किया 7.50। इसका मतलब ओपन गैप अप में हुआ और ओपनिंग में के बाद ही अच्छा खासा बैटिंग स्टार्ट हो गया और करीबन-करीबन 20% के आसपास तेजी देखने को मिला। तो ये दोनों कंपनी के ऊपर तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एक अनाउंसमेंट के कारण इस दोनों कंपनी के आज हालत ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो इसी का इंतज़ार हमेशा इस दोनों कंपनी करते रहते हैं। तो चलो वो न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ कौन-सा चैनल के ऊपर आया है? द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका है, तो पूरा क्रेडिट मैं इकोनॉमिक टाइम्स को दूँगा, अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या बताया जा रहा है? वोडाफोन एंड इंडस टावर शेयर जंप आफ्टर गवर्नमेंट क्लियर्स। यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन एंड ऑफ टेल्को एक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट इनटू जो इसका इक्विटी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे मतलब कैंसलेशन किया है, मतलब उसको ना किया है। तो क्या किया है? चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं, शेयर वोडाफोन आइडिया 20% का जंप, इंडस टावर टू 13% का जंप, तो 10% और
एंड 15% जंप इसीलिए हुआ क्योंकि मॉर्निंग में ही मंडे के मॉर्निंग में ही यहाँ पे ट्रेड में बेस्ट जंप देखने को मिला। कितना प्राइस है वो आपको दिखा रहा है। उसके पीछे क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एग्रीड टू कन्वर्ट वोडाफोन आइडिया रुपीज 16,100 मतलब 130 करोड़ के आसपास टोटली यहाँ पे जो मतलब एक्वायर्ड इंटरेस्ट है वो डिफर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज मतलब जो एजीआर है जो मतलब जो एजीआर यहाँ पे है जो ग्रॉस रेवेन्यूज है एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यूज है वो ड्यूज जो है इनटू इक्विटी ऑफ 10 एसआर मतलब एक इक्विटी में जो एडजस्टमेंट देखने को मिला था वो अभी गवर्नमेंट 10 इक्विटी शेयर में कर चुके हैं। इसका मतलब टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया का और इंडस टावर को दोनों को ही फायदा मिलेगा। देखिए ये दोनों कंपनी के ऊपर तो कर्जा है। अगर आप इंडस टावर के ऊपर देखेंगे तो इसके पास कितना 20,000 करोड़ का कर्जा है। अगर वोडाफोन आइडिया का देखेंगे करीबन 2 लाख करीबन 40-50 हजार करोड़ के आसपास इसका कर्जा है। तो इस कर्जे के बाद मतलब कम करने के लिए वो इक्विटीज भी गवर्नमेंट के पास गिरवी रखते हैं। तो उस गिरवी रखने के बाद गवर्नमेंट भी कुछ नया पॉलिसी लेके आते हैं। उस पॉलिसीज के कारण ये दोनों कंपनी को फायदा होते हैं। आप देखेंगे द गवर्नमेंट मूव लास्ट फ्राइडे कम आफ्टर द रिसीव्ड एंड यहाँ पे देखिए एश्योरेंस फ्रॉम वोडाफोन आइडिया प्रोमोटर्स दे आर कमिटेड टू द कंपनी एंड वुड ब्रिंग द यहाँ पे देखिए नेसेसरी फंड्स मतलब जो नेसेसरी फंड्स है उसके ऊपर वो देखिए एक बात तो हुआ था कि कंपनी का 10% स्टेक मतलब 10% वोडाफोन आइडिया का स्टेक किसके पास गवर्नमेंट के पास रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को इतना ज्यादा कर्जा है उस हिसाब से वो स्टेक लेना चाहते हैं। अगर कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ी हुआ तो वो स्टेक बेचकर कुछ फायदा वहां से कमा सकते हैं। तो इस गवर्नमेंट के इस न्यूज के चलते हुए तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला दोनों कंपनी के ऊपर। तो टैक्सेशन जब गवर्नमेंट छूट देता है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जब देते हैं तब इस तरीके से कंपनी को फायदा मिलता है। तो आप कहेंगे सर क्या इस न्यूज के चलते हुए कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं बार बार बोलता हूँ वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर वोडाफोन आइडिया एक दिन जरूर खड़ा हो पाएंगे। देखिए आपके बात सही भी है मैं मानता हूँ आपके बात गलत भी नहीं है। तो कंपनी को बड़ा होने में सबसे ज्यादा चीज क्या लगते हैं वो है फंडिंग। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया मान के चलिए 5 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस में धीरे धीरे करके बड़ा करने के लिए क्या लगेगा फंडिंग। तो अगर फंड आपने बैंक से लोन ले लिया तो वो लोन तो आप टाइम टाइम टू टाइम मिटा नहीं पा रहा है। दूसरे से भी लोन ले लिया बॉन्ड भी इशू कर दिया तो इसका पैसा आप दे नहीं पा रहा है तो दूसरे कोई लोग आपको फंड क्यों देंगे जिस जब अब वो लोग जान चुके हैं आपका कंपनी में कर्जा ही कर्जा है। आपका 5 लाख अपने मार्केट में लेके आया और मतलब आपने खुद लेके आया और मार्केट में मान के चलिए 20 लाख रुपया कर्जा ले लिया। तो वो कौन यहाँ पे निवेश करना चाहेंगे? जो निवेश करेंगे तो वो कहेंगे सर मुझे भी तो लोन का इंटरेस्ट चुकता करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपके बात भी डिनाई नहीं कर सकता कि आपके बात सही नहीं है कि वोडाफोन आइडिया भागेगा नहीं। जरूर भाग सकता है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जो एक टाइम 2-3 रुपया चल रहा था आज मान के चलिए 200-300 में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट सही है टाइम में आया कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हुआ तो उस कारण के बेसिस में कंपनी फिर से खड़ा हो पाए। तो वोडाफोन आइडिया भी फिर से खड़ा हो सकते हैं। फिलहाल के लिए वो उसका चांसेस कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया उसके कारण वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है। ट्रेडिंग के लिए वो एक जम हुआ वो ठीक है। आप खुद ही देख लेना आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 दिन के बाद आप देख लेना वो जिस जगह से ओपन हुआ था जिस जगह से वो तेजी देखने को मिला था उसी जगह पे आकर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से कंटिन्यूअसली गिरावट यहाँ पे तेजी आया इसके मतलब आप निवेश कर देंगे ये मतलब इन्वेस्ट कर देंगे ये बहुत गलत हो सकता है। देखिए मेरे ओपिनियन इस तरीके से है आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए बाय बाय।